student. I am Banpal Maurya. Today we discuss about class 9 tetanus disease. टिटेनस डिजीज क्या होती है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. टिटेनस डिजीज इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरियल डिजीज which caused by Clostridium tetani. टिटेनस डिजीज एक बैक्टीरियल डिजीज होती है जो काज्ड की जाती है क्लास्ट्रीडियम टिटनी के द्वारा. इस डिजीज में ह्यूमन का पर या किसी भी पेशेंट का जो टिटेनस डिजीज से इन्फेक्टेड होता है उसमें जा ब्लॉक हो जाता है, यानी उसके जा में लॉक्ड लग जाता है, जिसकी वजह से इस डिजीज को हम लॉक जा डिजीज के नाम से भी जानते हैं. यह डिजीज एक ऐसी प्रकार की डिजीज होती है जिसमें किसी भी पर्सन्स का जो मसल्स है वो बेंड नहीं कर पाती है, उसमें फैटिग्यू आ जाता है जिससे मसल्स उसके मुड़ नहीं पाती है या बेंड नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से टिटेनस डिजीज होती है. तो टिटेनस डिजीज में जो है इसको हम लॉक जा डिजीज के नाम से जानते हैं. इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, जैसे इस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है एक पर्टिकुलर, जिसमें ये 3 से लेके 25 पे हम कह सकते 3 to 25 डे. और इस डिजीज के वजह से जो पावरफुल एक्जोटॉक्सिन जिसको हम टिटेनो पासमीन कहते हैं, जो टिश्यू और ब्लड में रिलीज्ड होते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर देते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं, जिसके वजह से मसल्स में टिटेनी हो जाता है. अब कोई भी चीज़ इसके लिए इसका सबसे बड़ा जैसे इन्फेक्शन होता है, वो जैसे रस्ड आयरन के चोट लगने से या कहीं पर रस्ड आयरन है चोट लग गई तो इसके वजह से इसका हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से ये फैलते हैं. ये स्पोर के द्वारा फैलते हैं. इनके स्पोर काफ़ी रेसिस्टेंट होते हैं, सरवाइव करते हैं लगभग 60 और मोर ईयर तक. ये लगभग सॉइल में 60 साल तक इनके जो पैथोजन है वो सरवाइव कर सकते हैं. और इसका जो सिम्पटम होता है वो पेनफुल मस्कुलर स्प्रॉम हो जाता है और नेक और जा, यानी इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट गर्दन और जबड़े में होता है. अब इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है, तो इसके लिए अगर कोई भी पर्सन्स को या वाउंड हो जाए तो उसको हम टिटेनस का या हम टीटी का जो इंजेक्शन देते हैं. और ये डिजीज जो होती है जनरली कैल्शियम के प्रेजेंस या एब्सेंस को में भी ये प्रभावित होती है. तो चलो आज हम पढ़ते हैं टिटेनस डिजीज. तो टिटेनस डिजीज को हम लॉक जा डिजीज भी कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं, सबसे पहली बात इसको हम कहते हैं लॉक जा डिजीज. टिटेनस डिजीज इज आल्सो नोन एज लॉक जा डिजीज. लॉक जा disease is caused by, ये किसके द्वारा होता है, caused by the spore of Clostridium tetani.
इस डिजीज का जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो क्लास्ट्रीडियम टिटानी के स्पोर होते हैं। तो ये इसके द्वारा होती है। दैट इंटर थ्रू वाउंड, जो बॉडी में किस प्रकार से इंटर करते हैं, वाउंड। दैट इंटर थ्रू वाउंड, चोट के द्वारा इंटर करते हैं, वाउंड्स। यानी हम कह सकते हैं टिटेनस डिजीज इज कॉज्ड एज क्लास्ट्रीडियम टिटानी दैट इंटर थ्रू द वाउंड। अब इसमें हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन को देखेंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस प्रकार से इनका तरीका होता है। सबसे पहली बात कि टिटेनस डिजीज का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 to 25 डे। यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 25 डे। इनका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 3 to 5 डे। विच द बैक्टीरियम सिक्रीट ए पावरफुल एक्जोटॉक्सिन। इसमें बैक्टीरिया क्या करता है, सिक्रीट करता है एक पावरफुल टिटेनोस्पोइन पॉइजन को। तो इसमें हम कह सकते हैं द बैक्टीरिया सिक्रीट the bacterium secrete a powerful exotoxin टिनोस्पोस्मीन, एक स्पेशल काइंड का टॉक्सिन सिक्रीट करता है जिसको हम कहते हैं टिनैनोस्पोस्मीन। Spasmin into the tissue, टिश्यू में क्या करते हैं कि एक पॉइजन को सिक्रीट करते हैं। एंड कैरी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सिक्रीट करते हैं एंड इसको क्या करते हैं, एंड कैरी it to the central nervous system, central nervous system and being about tetanus of muscles and
bring about tetanus of muscles. Of muscles. अब इसमें होता क्या है कि इट्स इन्फेक्शन इज एक्वायर्ड बाय कंटामिनेशन ऑफ वाउंड. इट्स इन्फेक्शन, इसका जो इन्फेक्शन होता है, इट्स इन्फेक्शन is acquired by contamination of wound. Contamination of wound, चोट, wound with tetanus. किसके द्वारा? टिटेनस स्पोर. These infected spores are abundant in soil. इसके स्पोर सॉइल में पाए जाते हैं. These infected spore are present in soil. इसके जो स्पोर होते हैं सॉइल में पाए जाते हैं. ठीक है. तो और इसके साथ साथ ये उस सॉइल से उसमें प्रोड्यूस करते हैं किसी भी पर्सन्स में चोट लगने पर. तो आगे है इसका सिम्टम ऑफ टिटेनस. नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें आपकी हो जाएगी सिम्टम ऑफ टिटेनस. इसके सिम्टम क्या होते हैं? ठीक है ना. तो इट इंक्लूड पेनफुल मसल्स स्प्रॉम. इसमें क्या हो जाता है? पेनफुल मसल्स स्प्रॉन्स especially in neck and jaw. Especially in neck and jaw. स्पेशल रूप से ये कहाँ एक्ट करते हैं? नेक और जा पर. ठीक है ना. इसमें क्या होता क्या है कि लॉक जा कंडीशन अकर व्हेन पेशेंट कैन नॉट ओपन द माउथ. दूसरी कंडीशन ये होती है लॉक जा कंडीशन occur when the patient
the patient cannot open the mouth। इसमें पेशेंट का माउथ खुल नहीं पाता है, ठीक है। और ये पैरालिसिस ऑफ मसल्स, दूसरा सिम्टम इसका हो जाता है पैरालाइज्ड ऑफ मसल्स, पैरालिसिस ऑफ मसल्स, इसमें मसल्स में पैरालिसिस हो जाती है। अब इसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है, तो आइए हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार से प्रिवेंट और इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, इसको हम किस प्रकार से प्रिवेंट करते हैं और किस प्रकार से ट्रीट करते हैं। ऑल वाउंड शुड बी ट्रीटेड केयरफुल्ली, सबसे पहले जितनी भी चोटें हैं उनको हम केयरफुल्ली क्या करें, ट्रीट करें। ऑल वाउंड्स शुड be treated carefully। सभी घावों को हमको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। इम्यूनाइजेशन के लिए DPT शुड बी डन। अगर चोट लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए, DPT शुड बी डन। तो DPT का टीका लगवाना चाहिए, या हम इसको ATS का एंटी टिटेनस का टीका लगवाना चाहिए चोट लगने पर, ATS, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं एंटी टिटेनस सीरम, एंटी टिटेनस सीरम, इसका यूज करना चाहिए इंजेक्शन के रूप में। चोट लगने के विदिन 24 आवर ऑफ इंजरी। चोट लगने के 24 घंटे के अंदर हमको ATS का टीका लगवा लेना चाहिए, या हम कह सकते हैं इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, या इसको हम व्हाइल TT गिव एक्टिव इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी को एक्टिव करने के लिए TT का भी इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, जिसको हम कहते हैं टिटेनस टॉक्साइड। Tetanus toxoid gives active immunity। तो ये आज का था आपका टिटेनस डिजीज। आई होप यू अंडरस्टैंड टिटेनस डिजीज। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।